आज हम लोग शुरू करेंगे श्लोक 31 से। 31, 32, 33, 34 में इकट्ठे ले रही हूँ। आज के श्लोक बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज कोशिश करेंगे हम कि कर्म का चैप्टर खत्म करें। 43 तक है, बाकी देखते हैं कि कितना जाता है। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देती हूँ 31, 32, 33, 34। इसमें जो है कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हो और मेरी बात को जो मानेगा वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाएगा। यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक उन्होंने बोला है दोष बुद्धि से रहित हो और दूसरा बोला है श्रद्धा से, जो मेरी बात को माने। ठीक है, दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा, वो सब कर्म बंधन से छूट जाएगा। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा ही कर्म करते हैं। फिर से वही बात आ रही है, लेकिन ज्ञानवान अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, वो अपने प्रकृति के अनुसार चलता है। यहां पर किसी का हट क्या करेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। बहुत प्यारा श्लोक है। ठीक है, तो पहले हम सुनते हैं दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा, इनका क्या मतलब है। दोष बुद्धि से रहित। अब दोष बुद्धि क्या होती है? जो डाउटिंग माइंड होता है, जो हमेशा डाउट करता है। और फिर वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, एक और मैं शब्द के बारे में बताती हूँ यहाँ पे। एक होता है श्रद्धा और एक होता है विश्वास। वैसे हम ज्यादातर इनको सिनोनिमसली ही इस्तेमाल करते हैं इनका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क है। टू एक्सप्लेन, वैसे इंग्लिश में इनका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम श्रद्धा को बोल सकते हैं ट्रस्ट और विश्वास को बोल सकते हैं बिलीफ। देखो, विश्वास कैसे होता है? हमेशा जिस आप किसी चीज पे विश्वास करते हैं, जैसे किसी लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि भगवान है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि भगवान नहीं होता। अब ये क्या है? ये बिलीफ है। आई बिलीव देयर इज गॉड एंड आई बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। अब ये बिलीफ कहाँ से आती है, ये विश्वास कहाँ से आता है? ये हमेशा बाहर से आता है, ये आता है लॉजिक से। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे लॉजिक हैं जिन्होंने दिए हैं जिससे वो प्रूव करते हैं कि हाउ गॉड एग्जिस्ट्स। और फिर एक तरह के लोग हैं, उन्होंने भी पूरे लॉजिक दिए हुए हैं कि हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये विश्वास है और नहीं है, किससे डिसाइड किया? तर्क से, लॉजिक से, बाहर की चीजों को देख के। ठीक है ना? उसमें विश्वास में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको आज ये लॉजिक दिया गया है कि भगवान है, कल को हो सकता है आपको दूसरा लॉजिक अपील कर जाए कि भगवान नहीं है। जो विश्वास होता है वो अविश्वास में बदल सकता है। ओके, एक इनफैक्ट आप लोगों ने अगर ध्यान हो, मेरी बुक में भी है वो वाला स्टोरी कि एक बार ऐसा हुआ था, एक गांव में भी दो तरह के लोग थे, दो लीडर्स थे बड़े। कई बार होता है जैसे हमारी कांग्रेस बीजेपी है, ऐसे ही दो लीडर्स थे वहां के। एक था जो पूरा उसको विश्वास था कि भगवान है और उसने सबको इन्फ्लुएंस किया था, जो उसको फॉलो करते थे वो मानते थे कि भगवान है। और एक जो था उसको था कि भगवान नहीं है, जो उसको फॉलो करते थे उनको था कि भगवान नहीं है। तो लोग बड़े परेशान होते थे कि अरे, मतलब कई लड़ाइयां भी होती थी। फिर क्या होता है, एक फैमिली में भी लोग बट गए थे, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो उन्होंने, गांव वालों ने जाके उन दोनों लीडर्स को बोला कि एक काम करो, तुम दोनों प्लीज एक उस पे आ जाओ। इस गांव में हम दो चीजें नहीं रखेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक डिसीजन पे आ जाओ। तो तुम दोनों डिस्कस करो जितना करना है, या तो तुम उसको समझा दो कि भगवान है या तुम उसको समझा दो भगवान नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो वो रात भर बैठे, 2-3 दिन बात करते रहे। तो जब बात खत्म हुई तो उन्होंने बोला अच्छा अब फैसला निकल आया। सो एवरीबडी वाज वेटिंग कि क्या डिसीजन निकला, भगवान है कि नहीं है। तो अब ये हुआ, उन्होंने ऐसा हो गया, जो मानता था भगवान है वो कन्विंस हो गया कि भगवान नहीं है इसके आर्ग्यूमेंट से, और जो मानता था भगवान नहीं है वो कन्विंस हो गया कि भगवान है। तो फिर से वही रहा, सेम, गांव वालों का प्रॉब्लम सेम का सेम रहा। तो क्या है, देखो, जो बिलीफ है वो कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है, लॉजिक से आ रही है। लेकिन जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा कभी अश्रद्धा नहीं हो सकती, उसका ऑपोजिट नहीं होता।
ऑल्दो वी मे यूज द वर्ड, कई बार हम अंधश्रद्धा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्रद्धा कभी अंधश्रद्धा नहीं होती, विश्वास अंधविश्वास हो सकता है। अंध का क्या मतलब है कि आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी उसके, बस ऐसे ही सुन लिया, जान लिया, मान लिया, तो हम बोलते हैं अंधविश्वास, बोलते हैं ना हम, अंधविश्वास या अंधश्रद्धा। लेकिन एक्चुअली में जो श्रद्धा होती है, यहाँ हम ये वो करके चल रहे हैं, इसका ऑपोजिट नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेम का ऑपोजिट नहीं होता, इवन जो घृणा है वो मोह का ऑपोजिट है। तो जब श्रद्धा हो जाती है, और कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, और तेरे अंदर दोष युक्त बुद्धि नहीं रहेगी, मतलब तू डाउट नहीं करेगा, मुझे डाउट करना छोड़ देगा। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो तुम संपूर्ण कर्मों से फ्री हो जाते हो। अब देखो कैसे फ्री हो जाते हो संपूर्ण कर्मों से। जब श्रद्धा कैसे आती है, श्रद्धा आपको तब आती है जब आपके अंदर कुछ होता है। मैंने पिछली बार भी एक चीज बताई थी कि जब हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, तो समर्पण किसी और को नहीं होता, जो समर्पण करने वाला, इसका मतलब होता है, समर्पण का मतलब कि आपका माइंड इतना इंटीग्रेटेड हो गया, उस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा ही नहीं, तो वो सरेंडर में ही भाव में आ जाता है, वो माइंड गिर ही जाता है, वहां से श्रद्धा आती है। और श्रद्धा में आगे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ दिन पहले एक कोई है लड़की जिसकी मदर की डेथ हो गई और काफी परेशानी में, तो उसने मुझे बोला मैं भगवान की बहुत पूजा करती थी, विश्वास करती थी, इतना सब करती थी, अब मैं भगवान को नहीं मानती, कि इसलिए कि मैंने इतना सब कुछ किया भगवान का, इतनी पूजा की, लेकिन फिर भी मेरी मदर की डेथ हो गई। अब ये श्रद्धा थी क्या भगवान में? नहीं, बिल्कुल विश्वास किया हुआ था। कि क्या विश्वास किया हुआ था? कि कोई भगवान है, और अगर मैं ये रिचुअल्स फॉलो करूंगी, रोज पूजा करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो मेरी फैमिली में कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और जैसे ही कुछ गलत हो गया तो वो विश्वास हट गया। तो ये विश्वास नहीं है। जिसको श्रद्धा होती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या होने वाला है। जो श्रद्धा है उसमें क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आए, श्रद्धा का मतलब ही ये है कि आपके साथ कुछ भी हो, आप पूरी श्रद्धा इतनी उपज, आपको कभी लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, द एक्सेप्टेंस कम्स। और कर्म बंधन से छूटने का मतलब ही यही है कि आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस। कर्म बंधन का क्या मतलब है? बंधन का मतलब है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज, इजंट इट? बॉन्डेज फील करने का मतलब ही ये है ना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ कार्य कर रही हूं या मेरे साथ कुछ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा, या ऐसा होना चाहिए था, इजंट इट? दैट इज व्हाट इट इज। तो वही यहां पर उन्होंने समझाया है। और एक और चीज क्या होता है, विश्वास में विश्वास इज अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड, जहां पे हमेशा कोई एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि मैंने अगर भगवान की पूजा की है तो अब भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन विच इज अटैच्ड टू इट। Whereas Shraddha is कि whatever happens and life is a mystery, you know, then you just accept. You are not expecting कि ये result आएगा, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। Whatever, I don't know क्या होने वाला है। वो जो state होती है ना कि I don't know and I'm okay with I don't know. I'm very comfortable. Let life be a mystery. Why do I want कि, और हमारा mind भी जो है ना हमेशा चाहता है ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे पता होना चाहिए। Mind wants very affirmative answer, yes or no, black and white. Or the fact is actually that life is grey. It's not black and white. हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा black and white हमें लगता है, वो भी हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है जो हमें लगता है। जैसे आपका सपोज ऑफिस में प्रमोशन हुआ तो आपको क्या लगेगा, ये वाइट हुआ है ना, मेरे साथ अच्छा हो गया, सैलरी बढ़ गई, बहुत खुश हो। लेकिन ये आपके पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ है। हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ, उसके चक्कर में किसी और का प्रमोशन नहीं हुआ, है ना, उसके लिए तो ब्लैक हो गया। तो कहाँ है, किसके पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, इवन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लाइफ जो हम मिस्ट्री उसको समझ पाते हैं, रहस्य समझ पाते हैं, कैलकुलेटिव नहीं होते, वो सिर्फ श्रद्धा से आता है। वहां पे सब कर्म बंधन छूट जाते हैं, कोई कर्म नहीं रहता। और विश्वास जो है हमेशा पार्शियल होता है। बिलीफ इज ऑलवेज पार्शियल, इट कैन नेवर बी कंप्लीट। श्रद्धा इज कंप्लीट, 100%, नो मोर डाउट। ये क्लियर है?
फिर उन्होंने क्या बोला था कि जो मैंने बताया था एक और उसमें कि सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा ही कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी को परेशानी नहीं होती और अज्ञानी परेशान होता है। देखो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकृति के 3 गुण चल रहे हैं, हमने बात की कि प्रकृति के गुणों के हिसाब जो भी चल रहा है चीजें हो रही हैं, यहाँ पे वो बोलते हैं कि ज्ञानी के ऊपर भी प्रकृति काम कर रही है और अज्ञानी के ऊपर भी प्रकृति काम कर रही है। तो फिर सवाल ये आता है कि दोनों में फर्क क्या है अगर दोनों के ऊपर ही प्रकृति काम कर रही है। तो वो ये कहते हैं कि फर्क ये है कि ज्ञानी के साथ जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो लड़ता नहीं है। जैसे ज्ञानी पे भी बीमारी आएगी, प्रकृति का क्या मतलब है कि शरीर है तो बीमार होना ही है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी बीमार नहीं होगा। अब अगर हम सुने रमन महर्षि को कैंसर हुआ था, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की बीमारी हुई, लेकिन उन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया, शोर नहीं मचाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाय हमारे साथ ये क्यों हो गया, या हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, या हमारी मृत्यु क्यों होने वाली है। कोई सवाल नहीं, पता है ये प्रकृति का है। गौतम बुद्ध को तो जब खा रहे थे तो उनको पता था कि वो जो खा रहे हैं वो जहर है, लेकिन फिर भी उनको ठीक है, ही वॉज ओके विद दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि मरना तो है ही, कोई ना कोई कारण तो बनना ही है मरने का, यही सही। तो वो लड़ता नहीं है उस चीज से। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं कि अज्ञानी प्रकृति के गुणों से लड़ता हुआ जीता है, हारता है पर लड़ता है, और ज्ञानी जानकर कि प्रकृति के गुण काम करते हैं लड़ता नहीं है, इसलिए हारता भी नहीं है। परेशानी भी दोनों को आती है, दुख भी दोनों को आते हैं, मृत्यु भी दोनों को आती है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। लेकिन ज्ञानी परेशान नहीं होता और अज्ञानी परेशान होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आपने देखा ना कुछ लोगों को बाहर धूप बहुत है, अरे कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। अरे गर्मी है तो है, मतलब इसमें कोई क्या करेगा, मौसम खराब है। बारिश हो गई तो इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, कम हो गई तो इस बार बारिश कम क्यों हुई है। मतलब हर चीज में एक क्वेश्चन होता है, वॉट एवर इज हैपनिंग देयर इज समथिंग दैट शुडंट बी हैपनिंग। तो उनके हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। ज्ञानी जो है, जो भी है, वो सहज स्वीकार करता है उस चीज को, और अज्ञानी छाती पीट कर रोता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चीज होती है उसमें भी परेशान है, ना हो तो भी परेशान होते हैं। जैसे मैं ही जानती हूँ, एक मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो वो काफी आती थी आंटी। पहले होता था ना सब आसपास ही एकदम साथ साथ रहते थे, कोई भी किसी के घर में कहीं से भी घुस गया तो बहुत चिंता होती थी उनको, हर चीज की परेशानी कि ये क्यों हो गया, आज अंकल के ऑफिस में ये हो गया, आज देर से चले गए, आज इस चीज की चिंता है, आज उस चीज की चिंता है। मतलब एवरी डे इट वाज लाइक कि आज ही किस चीज की चिंता करेंगे। फिर उनको किसी दिन चिंता नहीं हुई तो उस चीज की भी चिंता हो जाती थी कि अरे, वो मेरी मम्मी को बोलती थी, मिसेस गर्ग आज तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं हो रही, बहुत चिंता हो रही है कि यार चिंता क्यों नहीं हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो वही बात करें, अज्ञानी हर चीज में परेशान रहता है। अब प्रकृति है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, एक और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। देखो, जो नास्तिक लोग होते हैं, who do not believe in God, what they say कि हम ये सिद्ध नहीं कर पाए, हम ये प्रूव नहीं कर पाए लॉजिक से कि भगवान एग्जिस्ट करता है, राइट? क्या कोई चीज को प्रूव ना कर पाना इस चीज का कंक्लूजन है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव, नो, इट प्रूव्स दैट आई स्टिल डोंट नो, मे बी आई हैव नॉट टेस्टेड एनफ, एक्सपेरिमेंटेड एनफ। बट हम क्या करते हैं, हम उसके आगे भी स्टैंप लगा देते हैं कि इसका मतलब नहीं है। जो चीज हमें नहीं मिलती, ढूंढने पर भी हम बोलते हैं कि है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। तो यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि क्योंकि आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं कि नहीं है। कोई सिद्ध ना कर पाए तो भी सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, इतना ही सिद्ध होता है कि सिद्ध नहीं हो पा रहा है, that we are not able to reach a conclusion. That's आगे 34 श्लोक में उन्होंने बोला है, मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में ना आए। राग और द्वेष हम सबको पता है ना, सुना हुआ है राग और द्वेष के बारे में। क्या होता है? राग इज अटैचमेंट एंड द्वेष इज
दुश्मनी, हाँ Repulsion. रिपल्शन बोल सकते हैं। तो अगर हम अटैच्ड हैं, अगर हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिपल्स होना ही होना है ना? तो राग और द्वेष हमारे जो सारे दुखों का कारण है, बंधनों का कारण है, वो कहाँ से आता है? अगर हम बेसिस में जाएं तो है राग और द्वेष। राग को हम मोह भी बोलते हैं, है ना, अटैचमेंट। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे लिखा था पहले उस समय लव एंड हेट, राइट? तो अब क्या होता है कि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि द्वेष मत करो, द्वेष मत करो। आप ऐसा सुनने को मिलोगे, हेट मत करो, लव करो। लेकिन दे कम टुगेदर, राग और द्वेष भी इकट्ठे चलते हैं। आप, इसका क्या मतलब है कि हम बोलते हैं द्वेष मत करो, लेकिन द्वेष कब नहीं होगा? जब राग नहीं होगा। जब आपको अटैचमेंट नहीं होगी तभी हो सकता है, जब आपको अट्रैक्शन नहीं होगी तभी हो सकता है कि आपको रिपल्शन भी ना हो। जब तक अट्रैक्शन है तब तक रिपल्शन होना ही होना है। दे आर ऑलवेज टुगेदर। मतलब वो हम बोलते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अगर सिक्का लोगे, आप कैसे लोगे? देख के कि हेड्स है, लेकिन हेड्स भी उठाओगे तो टेल्स नीचे अपने आप आ गया। तो अगर आप राग उठाओगे तो द्वेष आना ही आना है। और राग क्या है? मोह। मोह कहाँ से आता है? कि ये मैं हूं, ये मैं, इसके सुख के लिए जो भी मैं करता हूं और इससे रिलेटेड जो मैं जिनको जानता हूं उनके लिए करता हूं, वहां पे राग आता है। और क्यों? हम बोलेंगे ये तो बड़ा नेचुरल चीज है जो हमारे अंदर है। नेचुरल नहीं है, ये हमें सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया है कि बस तुम और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्त बस यही हैं, दिस इज हु यू आर, बाकी सब लोग अलग हैं। और हमारे दुखों का कारण ही यही है। वॉर क्यों हो रही है? आज आपको पता है ना, अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरू हो गया सीन विद रशिया का, जो यूक्रेन ने अटैक कर दिया है। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो कहाँ है? राग ही है ना। राग और द्वेष तो चल रहा है, और क्या है? मतलब अ वॉर इज द अल्टीमेट, जो बोलेंगे ना, पेनल्टीमेट ऑफ व्हाट इज दिस द्वेष इज ऑल अबाउट, राग एंड द्वेष। तो और ये राग और द्वेष सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रेसिडेंट्स लड़ रहे हैं या जो पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं उन्हीं के अंदर है। कहीं ना कहीं जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सबके अंदर जो राग द्वेष है ना, वो बस एक तरह से वो कलेक्टिव हो गया। इसीलिए नाउ इट हैज बिकम अ कलेक्टिव एक्शन, जिसकी वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज कृष्ण बताते हैं अर्जुन को राग और द्वेष के लिए, कि क्योंकि राग और द्वेष साथ में चलते हैं तो अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं एक को बचा दूं। देखो, वही जो हमने बोला ब्लैक एंड व्हाइट, हमें हमारे माइंड को वो समझ में आता है। तो हम क्या सोचते हैं? अगर आप देखो, हमारी कंडीशनिंग यही है कि लाइफ में सुख ही सुख है ना, सुख को बढ़ाते जाओ और दुख को कम करते जाओ। यही है ना हमारा पूरा, हम भी यही करते हैं, सुखों की तरफ जा रहे हैं, दुख से हट रहे हैं। तो राग मतलब मोह जो है, अच्छी चीजें उनके पीछे भागो, तुम और पैसा भी कमाओ ताकि तुम्हें और अच्छी चीजें मिले, ये सब राग के अंदर आता है। और द्वेष मत करो, द्वेष को छोड़ो। तो वो कह रहे हैं अज्ञानी राग के पीछे भागता है और द्वेष को छोड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या करता है? देखो, ज्ञानी, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? या तो तुम दोनों को छोड़ दो, लेकिन अगर तुम दोनों को ही छोड़ दोगे तो जीवन से बाहर हो जाओगे। जब तक आप इस शरीर और मन में रह रहे हो, यहाँ पे हो, जीवन में हो, तो आप दोनों को छोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा अगर छोड़ नहीं सकते? तो दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। यू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। सो स्वीकार कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि इंद्रियों को अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। जब बुरा लग रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है। जब आप सुख दुख को एक समान देखने लगते हो, आप ये नहीं, आप और अब ये भी नहीं करने लगते कि सुख आया तो बस सुख ही सुख रहे, हाय दुख ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, और दुख आ गया तो ये कब जाएगा कब जाएगा, परेशान हो गए। नहीं, कुछ नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। ज्ञानी को भी दर्द होता है, ज्ञानी को भी परेशानी होती है। द ओनली डिफरेंस इज इट इज एक्सेप्टेड, इट्स ओके, क्योंकि पता है प्रकृति में ये होने वाला है, तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक। और जब ऐसे करते करते क्या हो जाता है, आपका साक्षी भाव जागृत हो जाता है।
वही साक्षी भाव है, अवेयरनेस। जब आपको पता है कि हाँ अब ये सुख आ रहा है, अब ये मन बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन कोई है साक्षी जो बता रहा है कि ये मन खुश हो रहा है लेकिन ये भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है और दुख भी टेम्पररी है, ये आते जाते रहेंगे। ये अब हम चलते हैं 35वें श्लोक पे। ये मेरा फेवरेट श्लोक है 35 चैप्टर 3 का। इसमें कृष्ण बोलते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को कि जो तेरा धर्म है, मतलब यहाँ पे बात आ रही है अब स्वधर्म की, कि अपने धर्म में, स्वधर्म में तुम जीते हुए अगर तुम्हें फायदा ना भी हो तो भी कोई डर नहीं है, लेकिन पर धर्म में जीते हुए अगर तुम्हें सक्सेस भी मिलता है तो भी तुम डर के रहो। उससे बुरी बात नहीं हो सकती, उससे ज्यादा भय की बात नहीं है कि तुम पर धर्म करो। ये हम पहले भी कर चुके हैं स्वधर्म वाले चैप्टर में, इससे पहले भी आया था सांख्य उसमें, ठीक है ना। तो स्वधर्म क्या है कि देखो, एक होता है पर धर्म, एक होता है स्वधर्म और एक होता है धर्म। ये हमने पहले भी किया, मैं फिर भी बता देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पराधर्म भी बोलते हैं। परधर्म आता है बाहर से, स्वधर्म होता है मूला, पर्सनल, और धर्म क्या है, यहां हम बोलेंगे स्वयं को जानना। अब पहले तो अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पे अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में परधर्म क्या है, युद्ध से भाग जाना, है ना। वही उसी की बात हो रही है, पूरी गीता ही हमारी उसी पे बेस्ड है। क्यों युद्ध से भाग जाना परधर्म है? क्योंकि वो क्षत्रिय है। मतलब वो हर, जिसको बोलते हैं ना कि उसकी खून में एक एक बूंद में क्षत्रिय बसा हुआ है, वो क्षत्रिय ही है, इसलिए उसके लिए भाग जाना परधर्म है। स्वधर्म क्या है? जाकर लड़ना, क्षत्रिय का धर्म निभाना, वो उसका स्वधर्म है। और धर्म क्या है? वो जो अल्टीमेट रियलिटी, जो कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जान जाए। तो वो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म पे पहुंचने के लिए एक इंसान को स्वधर्म के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। आप पर धर्म से धर्म में नहीं पहुंच सकते। अगर हम देखें, पहले कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बताया, पहले वो सांख्य, उसको धर्म की ही ज्ञान दे रहे थे, पर उसको नहीं समझ में आया सांख्य। तभी उन्होंने बोला कि अच्छा तू क्षत्रिय है ना, अब मैं तुझे क्षत्रिय की भाषा समझाता हूं। तभी हमने स्वधर्म की बात की थी। तो अगर स्वयं को जानना है, उस स्थिति को पाना है, वो जो अल्टीमेट स्थिति है, जो ब्रह्म स्थिति है, उसके लिए एज अ मनुष्य, एज अ पर्सन दैट यू आर, यू हैव टू फॉलो योर स्वधर्म। स्वधर्म का क्या मतलब है? वो जो मैं करने यहाँ पे आया हूं। जैसे कि एक गुलाब का फूल बनने आया है, उस गुलाब के फूल के नीचे जो कांटा है वो कांटा ही बनने आया है। अगर वो कांटा सोचे मैं गुलाब का फूल बन जाऊं, वो नहीं बन सकता। वो उस गुलाब के फूल को प्रोटेक्ट करने आया है। तो हर किसी के लिए यहाँ पर एक अलग कार्य है, अलग चीज मिली है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, इस सोसाइटी में रहते हुए हम क्या देखते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई एक पेड़ बहुत जल्दी खिल गया और उसकी बहुत खुशबू आ रही है, और मेरा पेड़ अभी खिला नहीं है, मैं अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि अच्छा उसका पेड़ बहुत जल्दी खिल गया है, तो मैं भी उसके पेड़ जैसा हो जाऊं। तो मैं अपना भूल के दूसरे के जैसे होने लगता हूँ। जैसे आपने देखा ना सोसाइटी में, पहले एक समय था जब सोशल उसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बहुत जरूरत थी। तो जिसको देखो वो डॉक्टर या इंजीनियर, चाहे आपका स्वधर्म है कि नहीं है, नहीं। क्या हर कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता ना। पर कितने सारे लोग सिर्फ क्योंकि पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें मेडिकल ही लेना है, या फिर पेरेंट्स का अपने नर्सिंग होम्स है या कुछ है तो आपको डॉक्टर ही बनाएंगे, आप कैसे भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर्स। फिर आया आईटी प्रोफेशनल्स का, है ना, आजकल लोग एआई में जा रहे हैं। तो ये क्या है कि क्या खिला हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि इस समय सोसाइटी में कौन सा पेड़ खिला हुआ है। हर पौधा सोचता है बस मैं वो पेड़ बन जाऊं। तो ये क्या हो गया, ये परधर्म हो गया। और कैसे जाने कि मेरा परधर्म क्या है या मेरा स्वधर्म क्या है? अगर वो कार्य करते हुए आपको परेशानी होती है, आप सिर्फ फोर्सफुली कर रहे हो, आपको दुख मिलता है वो करते हुए, तो इसका मतलब आप परधर्म में हो। जब स्वधर्म में होते हो
तो आप बहुत खुश होते हो, उसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। स्वधर्म में ये नहीं होता कि ये करके मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो करना ही, उस एक्शन को करना ही अपने आप में पूर्ण होता है। इसके लिए मैं एक और चीज बताती हूँ हमेशा कि अगर जानना हो कि मेरा स्वधर्म क्या है, एक बार माइंड में सोचो अपने कि मुझे जो भी चाहिए इस जिंदगी से, ठीक है, चाहे पैसा चाहिए, शायद मैंने पहले भी कराया था, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, फॉरेन ट्रैवल चाहिए, ये जितनी चीजें सोच सकते हो सोचो, मैंने सब कर लिया। ओके, जस्ट थिंक इन योर माइंड that I have everything and I have achieved everything that I wanted to, and now I am absolutely free. There is nothing else for me to do anymore. समझ रहे हो इस बात को? Now how would I like to pass my time? अब मुझे कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ भी अचीव करने को नहीं बचा, सब कुछ मिल गया। अगर सब कुछ मिल गया तो मैं अपने समय को क्या करते हुए बिताना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, वहां से आपका स्वधर्म है। और जितना हम स्वधर्म पे चलेंगे उतना इजी हो जाता है धर्म पे जाना। क्या हर कोई जो स्वधर्म में है वो धर्म में पहुंचता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो स्वधर्म जी रहे हैं लेकिन धर्म पे नहीं जाते, वो वहीं पे रुक गए। लेकिन कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन परधर्म की बात कर रहा है इसलिए वो स्वधर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्वधर्म में आ जाएंगे फिर कृष्ण क्या बोलेंगे, अब उसको भी छोड़ो, अब उसके भी आगे जाना है, वहां पे भी अटक नहीं जाना है। स्वधर्म इज लाइक लोनावला। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे तो लोनावला आएगा ही आएगा, लोनावला के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग लोनावला में भी तो रह रहे हैं ना, जो बॉम्बे नहीं पहुंचे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे रोकना नहीं, लोनावला तक पहुंचो, उसके बाद फिर लोनावला को भी छोड़ना है, आगे जाना है। उसे तो कहते हैं कभी भी दूसरों को अपना आदर्श कभी मत बनाओ, दूसरों से इंस्पायर हो। जैसे हम बोलते हैं ना, विवेकानंद जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो, एलॉन मस्क जैसे बनो, मतलब जो भी, रतन टाटा जैसे बनो। क्यों? तुम अपने जैसे बनो, किसी और के जैसे क्यों बनो? वो उनका स्वधर्म है, वो जो भी है, उन्होंने जो भी पाया, whatever it is, you can get inspired, you can learn from them, but you have to become you, what you are here for. You are unique. आप एकदम अलग हो सबसे, तो फॉलो मत करो किसी। और कृष्ण ने एक और चीज यहाँ पे जो बोली है कि परधर्म से डरो, मौत से मत डरो, परधर्म से डरो। और परधर्म क्यों हमें बहुत अट्रैक्ट करता है? क्योंकि परधर्म में सिक्योरिटी है, इट इज वेरी सिक्योर, है ना। इंजीनियर की जॉब तो मिल जाएगी, पैसे आएंगे हर महीने, उससे घर चलेगा, इट इज वेरी सिक्योर। लेकिन स्वधर्म में इट कैन बी वेरी इनसिक्योर, यू रियली डोंट नो। फिर ओशो ने एक और चीज बताई है, वो कहते हैं जब दुनिया में लोग बोलते हैं कि लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं रहा, बहुत अर्थहीन हो गई है, कहते इसका मतलब है उन्होंने अपने स्वधर्म को नहीं पाया। अगर कभी भी तुमको लगे कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जीने की इच्छा ही नहीं है, क्या है, इसका मतलब स्वधर्म नहीं पाया, अभी परधर्म में। क्योंकि जिसको स्वधर्म मिल गया उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं। फिर उन्होंने आगे बोला है, जो परधर्म को पकड़ ले वो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकता। परधर्म पकड़ने वाला तो स्वधर्म तक ही नहीं पहुंचता, परमात्मा तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो बोल रहे हैं अर्जुन को, पहले परधर्म छोड़ और स्वधर्म पकड़, और फिर घड़ी आएगी जब कृष्ण कहेंगे अब स्वधर्म भी छोड़ और परमात्मा में लीन हो जा। अब हम लेते हैं आगे श्लोक 36 एंड 37। इसमें वही जो मैंने शुरू में शुरुआत की थी, यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि फिर जो पुरुष हैं जो गलत काम करते हैं, पाप करते हैं बिना चाहे भी, वो कैसे करते हैं, वो कैसे ऐसा होता है। ठीक है, उन्होंने ये सवाल, जो उनका 36 श्लोक है उसमें अर्जुन कृष्ण को ये सवाल पूछ रहे कि कोई क्यों ना चाहते हुए भी, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नहीं चाहते थे, हमसे नहीं ये करना था, फिर भी क्यों हो जाता है, क्यों हम करते हैं। तो आगे उन्होंने, कृष्ण ने उनको बोला है कि रजोगुण से जो कर्म उत्पन्न होते हैं उनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसका मैं यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अर्जुन ने पूछा है कृष्ण को कि न चाहते हुए भी मनुष्य कैसे पाप कर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और लॉ ऑफ द माइंड भी सीखते हैं। इसको बोलते हैं, ये हम सबको पता है, बचपन में हमने पढ़ा होगा, रेपिटेशन। ये लॉ क्या बोलता है, जैसे हमें पता है कि जितना हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, है ना, उतना ही आसान हो जाता है उस एक्शन को। सो लॉ ऑफ रेपिटेशन, व्हाट डज दैट डू? इट मेक्स ease of action. Correct? That's what practice does for us. Practice makes one perfect. है ना? अब जब अर्जुन का सवाल है कि न चाहते हुए भी पाप कर्म कैसे हो जाता है, कैन यू रिलेट टू दिस लॉ ऑफ रेपिटेशन? एक और चीज क्या है यहाँ पे, जब हम एक्शन की भी बात करते हैं, ये बोलो ना कि ईज ऑफ एक्शन। एक तो होता है एक्शन जब आपने एक्चुअली, जैसे सपोज मैंने किसी को कुछ बोल दिया या मैंने किसी को अब्यूज किया, गाली दिया, ये क्या हो गया? एक्शन, एक्शन ऑफ स्पीच, थ्रू स्पीच, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी को गाली दूं ना, लेकिन मैं मन में सोचे जा रही हूँ, मैं मन में गाली दिए जा रही हूँ किसी को, करेक्ट? वो भी एक्शन है, ऑल्दो इट इज इन द थॉट, लेकिन दैट ऑल्सो इज एन एक्शन। ठीक है, आपको पता है अभी जो हमारा EEG होता है ना, जिससे वो ब्रेन वेव्स करते हैं, अब MEG आ गया है, विच इज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोग्राफ। तो उससे क्या करते हैं, मतलब अभी तो उनको हमारे ऊपर वायर्स लगाने पड़ते हैं, अब उनको वायर्स भी नहीं लगाने पड़ते। इट इज अवे फ्रॉम योर बॉडी, ओके, इट इज अवे फ्रॉम योर बॉडी, बट स्टिल इट इज एबल टू कैप्चर एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन। तो वो क्या हो रहा है, इवन द थॉट्स, इसका मतलब है कि जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है, जो थॉट्स हैं, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो बाहर भी निकल रही है, दे आर गोइंग आउट। तो एक इन्होंने, तो हम अपनी थॉट से भी दूसरों को अफेक्ट करते हैं। एक पहले स्टोरी बताती हूँ, आप लोगों ने सुना है दिस इज अ वेरी फेमस बुक, क्राइम एंड पनिशमेंट, सम रशियन, बहुत बहुत पुरानी किताब है। उसमें एक स्टोरी है कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, रशियन स्टोरी है, वो कहीं पे बाहर जाके रहता है, किसी घर में, ऐसे रहते ना पेइंग गेस्ट वगैरह। तो वहां पे जो पेइंग गेस्ट जिसके घर रहता है, वहां पे वो एक बूढ़ी औरत का घर होता है, 70-year-old बट वेरी विकेड काइंड ऑफ अ वुमन। वो क्या करती है, मतलब बहुत सारे लोग पता है ना, पहले वो पैसे ब्याज पे लोग पैसे लेके जाते थे, तो वो ब्याज के लिए पैसे लेके जाते हैं और वो बहुत उनको परेशान करती है, उनसे ब्याज लेती रहती है और उनको गालियां भी देती है, मतलब शी हैज नो काइंडनेस इन हर हार्ट एट ऑल। एंड दिस बॉय इज वॉचिंग, बिकॉज वो उसी के घर में रहता है, तो वो देखता है। तो उसके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है कि यार ये बुढ़िया, इसके पास इतना पैसा है, इतने गरीब लोग हैं, किसी की हेल्प नहीं करती, somebody should kill her। ओके, ये थॉट आ जाता है दिमाग में। सो ही अगेन रिपीट्स दिस, हर समय जब वो देखता है कि किसी ना किसी का तो रोज टॉर्चर हो ही रहा होता है, कई बार 4-4, 5-5 लोगों का टॉर्चर हो रहा होता है, एवरी टाइम ही वॉचेस द थॉट इज somebody should kill her, somebody should kill her, somebody should kill her, that is going on। अब एक दिन क्या होता है कि इसके घर से पैसे आते हैं, जो मनी ऑर्डर आता है, बाय विच ही पेज द रेंट टू हर, तो दैट बिकम्स डिलेड, वो नहीं आता। तो उसको पता होता है कि ये कैसी लेडी है, तो शाम का टाइम होता है, तो वो अपनी वॉच लेके जाता है, तो उसको बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी वॉच गिरवी रख लेता हूँ और जैसे ही घर से पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। तो दैट ओल्ड लेडी इज जस्ट लुकिंग एट दैट वॉच, ओके, वो चेक कर रही होती है कि इज इट वर्थ इनफ और नॉट। एंड इतने में ही जस्ट गोज एंड उसका गला दबा के ही किल्स हर। एंड व्हेन ही सीज कि द ब्लड इज कमिंग आउट एंड शी इज एक्चुअली डाइड, देन ही इज शॉक्ड कि ये मैंने क्या किया और ये मुझसे कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ही थिंक्स मैं तो उसको मारने आया ही नहीं था, वो उसको मारने नहीं गया था जब उसके कमरे में गया था, ये मैंने कैसे कर दिया। वो सोचता रहा पूरा टाइम कि ये मैंने कैसे किया, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन आप समझ रहे हो साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, कि वो जो थॉट है आपकी, आपने इतनी बार सोच लिया, रेपिटेशन, लॉ ऑफ रेपिटेशन हो गया। जब आपने दिमाग में इतनी बार कर लिया, नाउ ईज ऑफ एक्शन हो गया। तो वो रेपिटेशन इज वन इज इन टर्म्स ऑफ इट कैन बी एन एक्शन, इट कैन बी इन स्पीच एंड इट कैन इवन बी इन थॉट। Whatever will get repeated in your head, you are bound to do it without realizing that you are going to do it.
तो यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण को पूछ रहा है कि ऐसा क्या होता है कि जो लोग बिना जाने भी वो पाप कर्म करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं पे वापस वही बात आ गई कि सत्व को जागृत नहीं किया, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। सो अगर तुमने कोई नेगेटिव चीज अपने अंदर रिपीट कर ली है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, ये भी लॉ है हमारे माइंड का। एक पॉइंट तक आपके हाथ में होता है, आप उसको रिपीट कर रहे हो लेकिन आप उसको रोक सकते हो। समझो सपोज कि इतना है, लेट अस से दिस इज द पूरा एरिया, ठीक है, आप यहां से यहां तक जाना है आपको। यहां तक जब आप आ रहे हो ना, आप वापस मुड़ सकते हो, आपके माइंड मतलब इट इज स्टिल इन योर हैंड, लेकिन आपने एक बार ये क्रॉस कर दिया, नाउ देयर इज नो रिटर्निंग। ओके, समझ रहे हो इस बात को? तो हमारा माइंड में अगर हमने किसी चीज को इतना रिपीट कर लिया जो ये क्रॉस हो गया, नाउ जान लो कि अब एक्शन होना ही होना है, वो ईज ऑफ एक्शन हो जाना है। ये बहुत सारी चीजों में होता है कि बार आपने देखा आपके मन में कुछ चल रहा होता है, सपोज किसी को कुछ बोलना ही है, मतलब कई दिनों से चल रहा है, आप रोक रहे हो नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर देखते हो पटाख से बाहर होता है ना, तो that means now you have crossed this. Okay, so here Krishna is telling Arjun you have to be very very careful with the rajas gun. रजस के साथ बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या जाना, एक्सेलरेट रजस करता है, जो गति है वो रजस देता है। अगर तुमने उसको नहीं जाना कि कहाँ पे स्टॉप करना है, तो वो तुम्हारे लिए नेगेटिव में जाने वाला है, पक्की बात है। तो ये मत सोचो कि वो अपने आप, जैसे कुछ लोग बोलेंगे अरे किसी शैतान की वजह से ये हो गया या किसी और रीजन से हो गया, नहीं, ये तुम्हारे अंदर रजस को तुमने कंट्रोल ही नहीं किया, इसलिए ये अब एक्शन जो है तुम्हारा होगा, जो भी बात करना। और इसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज करते हैं, वही प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो आपके लिए अच्छा है, अब देखो अब हम अच्छा बुरा कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छे का मतलब वो है जो मुझे भी सुख दे, शॉर्ट टर्म में भी सुख दे और लॉन्ग टर्म में भी सुख दे। एक चीज और याद रखना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कई बार हम एक्शंस लेते हैं जो लगता है शॉर्ट टर्म में तो बहुत सुख दे रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर सोचेंगे लॉन्ग टर्म में वो सुख नहीं देते, लॉन्ग टर्म में वो दुख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल थिंग, ओवर ईटिंग, है ना, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ भी आपने खा लिया कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ अगले 2-3 दिन आपको जो पेट खराब होता है या जो भी होता है, जस्ट वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। तो जो तुमको पता है लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए अच्छे हैं जो एक्शंस, उनको लॉ ऑफ रिपीटेशन करो। यू हैव टू नो, जैसे हमने बोला कि अगर गाड़ी सपोज रोड खाली है पूरी, बहुत अच्छा हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे पे वो खाली है, तो स्पीड देने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जरूर स्पीड दो, ठीक है ना, वो भी एक लिमिट होती है, बट वहां पे स्पीड दो। लेकिन जहां पे भीड़ भाड़ है वहां पे ब्रेक काम करेगी, वहां पे स्पीड नहीं देना है ना। तो जो आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, जैसे अभी अगर हम बोले कि ओम चैंटिंग वी नो इज वेरी गुड, तो इसको रिपीट करो, लॉ ऑफ रिपीटेशन, इसको स्पीड दो, इस पर्टिकुलर एक्शन को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर चलना ही हो जाए, चलता ही रहे, चलता ही रहे, ये आपको फायदा देगा, शॉर्ट टर्म में भी फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में भी फायदा देगा। लेकिन कोई चीज आप रियलाइज करते हो कि नहीं ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, या शॉर्ट टर्म में अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं रहेगी, तो उस चीज को नो वेयर टू स्टॉप। तो रजस पे कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक थॉट से रिलेटेड है तो हम लोग को अपना सोच पे कंट्रोल करना। बिल्कुल, तो सोच में एक तो समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ में ये आ रहा है। हम अपने सोच को जैसे कंट्रोल करें, जैसे बोला कि भी हम सोचते नहीं करेंगे बट वो हो जाता है, बिकॉज कई बार कंट्रोल सामने वाले से नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मे बी ऑफिस हो, सीनियर हो जो किसी को बुली कर रहा है, you cannot stop the other person because you don't have any control on the other side. But then आप अंदर से तो वो फ्रस्ट्रेशन है या कुछ है, और वो तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो आएगा। Then in that case फिर कैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें? ओके, देखो बहुत अच्छी चीज पूछी। जब हम किसी दूसरे को देख रहे हैं और यही एग्जांपल लेते हैं कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप से पूछो, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ऐसा पहली बात तो मुझे लग रहा है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। ओके, हर चीज में कंक्लूजन मत ड्रॉ करो बिकॉज यू रियली डोंट नो,
that is my perception that this person is being exploited. Is there something that I can do for this person? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात है, क्या मैं उसको सपोर्ट कर सकती हूँ, क्या मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, क्या जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल है. सो फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ कोलीग ऑफ योर्स एंड आपका बॉस ही उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्या मेरे बॉस के ऊपर मेरा कंट्रोल है, या फिर अगर मैंने बॉस को जाके बोला तो उल्टा मेरे ऊपर आने वाला है. तो डू योर स्कैन एंड एनालाइज करो कि लिटरली व्हाट इज इट आई कैन डू. इफ यू कैन डू समथिंग, go ahead and do it, and if you cannot do anything, then stop it, then stop feeling bad also about it. फिर छोड़ दो उस चीज को. और पर अगर मैं ही वो पर्सन हूँ जो एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मतलब मैं ही अगर हूँ, अगर फॉर एग्जांपल और मेरे साथ ही घट रही है घटना, तो फिर हाँ, तो फिर आपको एग्जैक्टली वही करना है कि मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, अब मुझे यहाँ पे क्या है, व्हाट आर माई ऑप्शंस, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कैन आई रिटेलिएट, कैन आई कन्फ्रंट, और मैं क्यों एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, व्हाई एम आई अलाउइंग माई सेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड. हम तब तक अलाउ नहीं करते जब तक हमें भी कुछ मिल नहीं रहा होता उस सिचुएशन से. कुछ तो मिल रहा होगा. सपोज अगर मैं अपने बॉस से एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, तो मे बी देयर इज अ सैलरी विच इज कमिंग एट माई होम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो देन आई हैव टू एक्सेप्ट कि इस सैलरी के लिए मैंने एग्री किया है, मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक्शन लिया तो मैं एक्सप्लॉइट तो मेरी सैलरी चली जाएगी. सो यू हैव टू सी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो दीज आर द कॉज एंड देन एक्सेप्ट. अगर तुम सैलरी के लिए एक्सप्लॉइट हो रहे हो, सैलरी मिल रही है ना, हर महीने आ रही है, अब उस एक्सप्लॉइटेशन को छोड़ दो. फिर उस पर दुखी मत हो, परेशान मत हो. अगर मैंने ये डिसीजन लिया है, और अगर डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना, देन बी रेडी टू लेट गो ऑफ द सैलरी. देन सी हाउ कैन यू मेक अदर अरेंजमेंट्स कि वो मेरे जो पैसे हैं वो कैसे वो होगा, या मुझे अपनी ज़रूरतें कम करनी है या क्या करना है, तो वो करना पड़ेगा. हम क्या चाहते हैं, हम दोनों चीज़ें करते हैं. हम बोलते हैं नहीं मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये भी आ रहा है लेकिन मुझे परेशान भी होना है. दैट इज अ साइन ऑफ एन अज्ञान. ये सब चीज पे यही अप्लाई होता है, कोई भी सिचुएशन हो एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी. और कई बार आप देखोगे कि आप पाते हो कि लोगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, दे आर वीक, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दे हैव नॉट बिल्ड द स्किल्स कि वो उस चीज से लड़ाई कर सके. तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एक ना हमारे गुरुजी एक स्टोरी सुनाते थे, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत मतलब दैट गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. उन्होंने बोला कि सपोज तुम बाहर जा रहे हो और सामने एक सांप आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है, और जहरीला सांप है, तो अब तुम क्या करो वहां पे, क्या उस सांप को मारो या तुम जो है निकल जाओ, क्या करना चाहिए. वही आ गया, एक्सप्लॉइटेशन कुछ चल रहा है. तो उन्होंने बोला सबसे पहले देखो कि तुमने जूता कैसा पहना हुआ है, ठीक है ना. अगर तुमने बूट्स पहने हुए हैं स्ट्रॉन्ग और तुमको पता है कि तुम सांप को मार पाओगे, तो जरूर लड़ो, मारो अगर तुमको लगता है मार, सांप हो, बिच्छू हो, व्हाटएवर इट इज, राइट. बट अगर सपोज तुम बाथरूम स्लिपर्स में हो, तो तुमको पता है कि अगर तुम इसको मारने जाओगे तो तुमको डंक मारेगा, तो साइड से होके निकल जाओ, छोड़ दो, डोंट वरी. इसको ईगो पे मत लो कि वो आया और मुझे लड़ना चाहिए था, नहीं, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट वॉक अवे ग्रेसफुली. कोई ना कोई जरूर आएगा जिसने जूते पहने हुए होंगे. अगर सच में वहां पे प्रॉब्लम है, तो जैसे हमने बोला कि अगर सपोज कोई बॉस है जो बहुत परेशान करता है, ठीक है, मैं नहीं लड़ सकती, दूसरा नहीं लड़ सकता, कभी ना कभी जरूर कोई आएगा जिसने जूते पहने होंगे जो उस बॉस को जवाब देगा. तुम अपनी कैपेबिलिटी दो, और फिर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तो तुम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, है ना. तुम जाओ वैसे जूते खरीदो, मतलब तुम अपने स्किल्स बढ़ाओ कि तुम कल को लड़ सको, लेकिन जबरदस्ती मत करो. इसका इन्होंने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक समझ लो कि तुमने एक बीज बो दिया, ठीक है. अब एक बीज बोया, तो अगर वहां पे उसको वो भूमि मिल गई जो उपजाऊ है, तो वो बीज बड़ा होगा, पौधा होगा. जब तक पौधा है तब तक भी कुछ तुम्हारा कंट्रोल है कि तुम उसको निकाल दो. लेकिन एक पॉइंट में जब वो पेड़ बन गया, अब अगर तुम पेड़ को काटोगे भी ना, तो वो वापस से, पता है ना, एक पॉइंट के बाद आप पेड़ को काट नहीं पाते हो, अनलेस कि आप बिल्कुल ही नीचे वो जड़े वड़े काटो, जो बहुत मुश्किल काम होता है, वो आता ही रहता है और उसके ऊपर. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अगर ऐसी थॉट्स, ऐसे एक्शंस, ऐसे विचार अपने अंदर हजारों बार रिपीट कर लिए हैं, तो मतलब वो बीज से बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है.
तो फिर क्या होगा, अब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ गलत काम आपसे हो ही जाएगा बिना सोचे। और ऐसे ही जो अच्छे काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, व्हाट वी परसीव एज गुड एक्शंस, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी वैसे वाले बीज बोए हैं और वो कर करके ऐसा पेड़ हो गया कि अब ना जानते हुए भी उनसे अच्छे ही कार्य हो जाते हैं। तो वो कैसे बीज आप बो रहे हो अपने अंदर, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना। 38 और 39 श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। आपने देखा जब फायर होती है तो आसपास धुआं होता है, तो वो कई बार जो फायर है वो नजर नहीं आती, धुआं ही धुआं नजर आता है, धुआं निकलता है कभी उससे। तो जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक लेती है ना, मिरर है उसके ऊपर धूल जम गई है, वैसे ही ये जो इच्छा है ये ज्ञान को ढक लेती है। फायर के आसपास धुआं है, लेकिन फायर फिर भी जो फायर है वो रहेगी, उसको धुएं से अफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे ही जो दर्पण है उसके ऊपर धूल पड़ी हुई हो, लेकिन क्या दर्पण खराब हो जाता है धूल पड़ने से? नहीं, खराब नहीं होता है ना। क्यों? अगर धूल हटाएंगे तो दर्पण वैसा का वैसा है। और एक मिरर की, दर्पण की बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि अगर आप उसके सामने जाओगे तो एक छवि क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हटोगे तो इमीडिएटली हट जाएगी। ऐसा होता है कि सपोज आप शीशे के आगे खड़े होके आ गए, फिर मैं गई तो मैं देख रही हूँ अरे सुनीति की फोटो चिपकी हुई है, तो मैं उसको साफ कर रही हूँ और फिर मेरी दिखा रहा है, नहीं ना। जैसे ही जो हटता है वहीं पे खत्म, बिल्कुल खत्म, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही ज्ञान है, जो जैसे आग है, जैसे ये मिरर है, ऐसे ही ज्ञान है। वो ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता, वो ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, वो सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो ज्ञान है। लेकिन क्या हो गया है, वो ढका हुआ है। यहाँ भी किस चीज से ढका हुआ है? इच्छा से, वासना से, काम से। और ये जो काम है ये नित्य वैरी है। नित्य वैरी मतलब कांस्टेंट एनिमी है, ये हर मनुष्य का कांस्टेंट एनिमी है, ये जो काम या वासना या इच्छा। और ये काम और वासना और इच्छा का क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कभी भी ये सेटिस्फैक्शन होती ही नहीं कि नाउ देयर इज एनफ। वासना का क्या मतलब होता है या इच्छा का क्या मतलब है कि कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमेशा लगता है अभी और चाहिए, अभी और मिलना बाकी। दैट रिमाइंड्स मी, कल मैंने एक न्यूज देखी थी, आप लोगों ने देखा पूना में ये आजकल जो फ्रॉड चलते हैं ना, फोन पे फ्रॉड करते हैं, 6.3 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। कैन यू इमेजिन? और 5 दिन तक, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, उन्होंने बताया नहीं है, 59 ईयर्स ओल्ड, और 5 दिन तक उन्होंने बोला कि वो सीबीआई ऑफिशियल्स हैं और उसका जो है आधार कार्ड और उसका फोन नंबर मिसयूज हो गया है, ठीक है, किसी उसमें। एंड उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पुलिस आने वाली है आपको अरेस्ट करने के लिए। तो फिर 5 दिन तक उसके साथ फोन पे थे और फिर उन्होंने वो करा के उससे 6.3 करोड़, एक तो पर्सन हैड, आई एम श्योर दे वुड हैव फाउंड आउट, उन्होंने 6.3 करोड़ उसका निकलवा लिया 5 दिन में। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि और 60 लाख दो। उसके बाद भी उसने बोला मेरे पास और है ही नहीं, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, आई डोंट हैव। दे सेड नो, यू आर स्टिल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 60 लाख जो आपको और देना है, सो दैट वी डू नॉट अरेस्ट यू। और फिर भी उसको बोलते रहे कि हम पुलिस भेजेंगे अरेस्ट करने के लिए। मैं निवेद को बोल रही थी यार 6.5 करोड़ लेने के बाद भी चोरों को इनफ नहीं हुआ, मतलब बोल रहे और है ना। तो पहले तो ये समझना कि कैसे कैसे आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं। और इनका जो ये है ना पूरा का पूरा नैरेटिव हैज रियली शिफ्टेड, मतलब आपको सीधा डरा देते हैं वो फोन करके। इमीडिएटली इट विल स्टार्ट कि हम सीबीआई से हैं और ये हो रहा है और आपके साथ ये होगा, वो हो जाएगा, सोचो। तो देखो ये होती है इच्छा कि कितना भी मिल जाए। एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया समटाइम्स दे विल टॉक अबाउट नेम्स एंड नंबर्स, मतलब आपको सच में विश्वास हो जाता है कि ये कोई मतलब है जिसको पता है आपके बारे में। तो कृष्ण कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि ढकी है ऐसे ही काम से ज्ञान ढका है। जैसे बीज अपने खोल से ढका होता है ऐसे ही मनुष्य की चेतना उसकी वासना से ढकी है। तो यहाँ पे क्या है कि
सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे आग स्वभाव है, मिरर स्वभाव है, मतलब जो बदल नहीं रहे हैं, दे आर द क्रक्स, दे आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ऐसे ही आपका जो ज्ञान है, आपकी जो चेतना है, वो आपका स्वभाव है, इट इज देयर। सिर्फ क्या हो गया है, जो बाहर जो वासना है उसने आपको सिर्फ एक काला घेरा लगाया हुआ है, बस धुएं जैसा है। अब देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आग आपको पता है हर चीज को जला देती है, करती है कि नहीं? आग में हम कुछ भी डालेंगे तो जल जाएगा, लेकिन आग धुएं को नहीं जला पाती। तो ऐसे ही ये जो वासना है ये धुएं जैसी है, इसका कोई सॉलिड ये नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है सॉलिड। वो सिर्फ एक आपके दिमाग में, यहाँ पे बहुत अच्छी ये चीज है अगर हमें समझ में आ जाए कि जो इच्छा है ये अननेसेसरली क्रिएट हो गई है और आपको लगता है और हम उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हम उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इसका कोई अस्तित्व है नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी नीड्स मीट हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर हम अपनी एक्चुअली नीड्स को देखेंगे ना, जरूरतों को, बहुत कम है। और इस सृष्टि में हर एक के लिए इतना है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। जरूरतों के लिए कोई कमी नहीं। कमी कहाँ पे है? ग्रीड की। ग्रीड के लिए इनफ कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए सब कुछ, तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा कि अरे ये और मिल जाता। तो जिनको भी जो भी मिला है, हर उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। तो वो ये बता रहे हैं कि तुम ध्यान से देखो कि तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, जिनकी वासना कर रहे हो, वो है भी या तुम्हारे माइंड ने बस एक मोमेंटरीली क्रिएट कर दिया, लगता है कि ये चाहिए। अच्छा देखो, कई बार आप लोगों ने ये ध्यान दिया, सपोज कोई चीज खाने का मन कर रहा है, ऐसे ही बैठे हैं या कुछ देख रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है। सपोज मूवी में कोई समोसे खा रहा है तो मेरे को एकदम मूड हो जाएगा मैं भी समोसे खाऊं, होता है मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब क्या है, पहले होता था चलो अभी मूड हो गया, या तो बनाने बैठो या फिर ऑर्डर करो। अब होता है अच्छा ठीक है, लेट इट बी, आया है ना, एंड विद इन 5-7 मिनट्स अगर आप ध्यान ना दो चला जाता है। उसके बाद मूड नहीं रहता खाने का, वो बहुत मोमेंटरीली आता है, मतलब इट जस्ट कम्स लाइक अ पीक, एकदम टक करके आएगा और फिर चला जाएगा, उस पर ध्यान नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर ये इस चीज के लिए हो सकता है तो और भी चीजों के लिए होगा, राइट? कि सपोज कोई ऑनलाइन कोई चीज देख ली कि अरे ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये कपड़ा खरीद लो, वो खरीद लो, स्टे विद इट, डोंट जंप इनटू बाइंग इट। और मैंने देखा है कि इफ यू जस्ट स्टे विद इट फॉर सम टाइम, अगेन इट गोज अप। तो ये जो इच्छा है इसका कुछ ज्यादा ये नहीं होता, जब तक नीड्स के लिए जरूरी होता है। हाँ, आपको सच में आपके पेट को भूख लगी है तो आप डेफिनेटली खाना बनाओगे, खाओगे, लेकिन जो इच्छाएं हैं ये बस धुएं जैसी, ये आती हैं, ध्यान मत दो, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अगर हम उसके जाल से बाहर आएंगे तो अंदर ज्ञान तो ऑलरेडी है ही, इट इज ऑलरेडी देयर। एक स्टोरी थी ना कि एक बार कोई जो एक्सकवेशन की तो एक बहुत बड़ा ऐसे मिट्टी का बहुत बड़ा वो मिला, कुछ बहुत बड़ा एक स्टैचू टाइप। तो वो लोगों ने मिट्टी हटाई, जब मिट्टी हटाई तो अंदर सोने की मूर्ति थी। तो क्या है, अब सोने की मूर्ति को कुछ खराब नहीं हुआ, वो पता नहीं कितने सालों से बंद थी उसके अंदर, उस मिट्टी के ढेले के अंदर, कभी दब गई होगी, कुछ हुआ होगा, तो वो खराब नहीं होती। तो ऐसे ही जो हमारी चेतना है, हमारा ज्ञान है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो प्योर का प्योर रहता है। जैसे आसमान है, उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, लेकिन क्या आसमान खराब हो जाता है उससे, बादलों के आने से? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब बादल हटेंगे तो वैसा का वैसा है। तो वो यही बोल रहे हैं कि तुम इस चक्कर से बाहर आ जाओ कि जो मिले उसमें और, यही तुम्हारी वासना है। वासना का आधार है कि जो मुझे चाहिए वह मेरे पास नहीं है, जो भी चाहिए वह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कल जो चीज मिल जाएगी तो वासना मर जाएगी, सिर्फ उस चीज से सरक कर किसी दूसरी चीज पर चली जाएगी, दैट्स इट। कि जो मुझे मेरे पास होना चाहिए, आई डोंट हैव, इट इज नेवर एवर सेटिस्फाइड। तो जब भी आपको लगे कि ये चीज, तो देखो, टेस्ट करो यहाँ पे, इसकी जरूरत है क्या, नीड है, या सिर्फ ऐसे ही इच्छा है, मन चाहता है। और एक तरीका होता है नीड और डिजायर में डिफरेंशिएट करने का। अगर आपके शरीर को चाहिए तो जानो कि ये नीड है, अगर शरीर को नहीं चाहिए तो जानो कि ये इच्छा है, वासना है। जैसे अगर भूख लगी है सच में,
तो अगर आप सोचोगे ना तो आपका मन बॉडी से भी लगेगा कि हाँ खाने की जरूरत है, आपका पेट कुछ वो कर रहा है। लेकिन ऐसे ही समोसा, आइसक्रीम, जलेबी कुछ खाने का मन कर रहा है, बॉडी मना करेगी, बॉडी को नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मन को हो रहा होगा। तो बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, नीड्स आर फॉर द बॉडी, दैट्स इट। एंड बॉडी को बहुत सिंपल चीजें चाहिए, उसको बहुत कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, उसको रोज एक भी कपड़ा पहना हो तो उसको चलेगा, उसको अलग अलग कपड़े भी नहीं ऐसे चाहिए होते, है ना, साफ धुले हुए होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। लेकिन माइंड क्या बोलता है, हमें पार्टी में जाना है तो हम कैसे कपड़े पहने, फैशन करें, है कि नहीं, ये माइंड करता है, बॉडी नहीं करता। बॉडी को सिंपल खाना चाहिए, दाल, रोटी, सलाद, सिंपल चीजें जो उसके लिए अच्छा करती है। माइंड को चाहिए तला भुना, स्पाइसी फूड, है कि नहीं। वो टंग से भी रिलेटेड है ना। टंग किससे रिलेटेड है? टंग इज नॉट अबाउट द माइंड, टंग इज नॉट अबाउट द बॉडी, इट इज अबाउट द माइंड, दैट टेस्ट का जो है। और माइंड भी क्या, बेसिकली दूसरों को दिखाने के लिए। सोचो मुझे वो हाई हील पहन के तैयार होके अगर कोई देखने वाला ना हो, नॉट अ सिंगल पर्सन टू सी मी, वुड आई ड्रेस अप? नॉट एट ऑल, इट इज फॉर द अदर पीपल, इट इज नॉट इवन फॉर योरसेल्फ। तो नीड और डिजायर, बॉडी और माइंड। बॉडी को चाहिए तो नीड है, और बॉडी को नहीं चाहिए तो जान लो डिजायर है, वासना है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू दर्पण जैसे ज्ञान को उपलब्ध हो जा, हटा धूल को जिस धूल के कारण चित्र पकड़े जाते हैं, हटा उस धुएं को जिस धुएं के कारण तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि तेरे भीतर जो ज्योति है वो क्या है। अपने दर्पण को उसकी पूरी शुद्धता में ले आ, ताकि तेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इंप्रेशन, खाली हो जा, शून्य हो जा।